ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री सबसे क्रूर है, ऐसा क्रूर पीएम हमने कभी नहीं देखा और बीजेपी राक्षसों की पार्टी। क्या कहेंगे, ऐसे बयान क्यों ममता बनर्जी? इसलिए इतना तानाशाही यहाँ है, यहाँ चल रहा है। तो क्रूर कौन है? वो जो नाटक कर रही है, बैंडेज बना के और पैर उठा के सबको दिखा रही है, ये बहुत सही है, बहुत सुंदर है। और हमारा सब कुछ क्रूर है, प्रधानमंत्री खराब है, इसलिए आयुष्मान भारत को यहाँ नहीं आने दिया, किसान सम्मान निधि को नहीं आने दिया। और जहाँ जितना प्रोग्राम है हमारा, उसको अपना नाम दे के यहाँ चला रही है। तो क्रूर कौन है, आप ही सोच लीजिए, समझ लीजिए। तो आपको क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता को जहाँ पे 10 सालों का हिसाब देना था, वहाँ पर ऐसे बयान आ रहे हैं क्यों? क्या ममता बनर्जी के पास कुछ मुद्दे नहीं है जो उन्होंने किया? अगर वो काम किया होती तो इतना तो डरने का कोई बात नहीं होता, ये सब बोलने का जरूरत नहीं होता। वो बोलते क्या हम जीतेंगे, अब ये सब नहीं बोल रहा है। खेला होबे किस उन्नयन का कोई बात ही नहीं हो रहा है, कोई अच्छा भाला कुछ नहीं बोल रही है। सब ये खेला होबे, ये जो नाटक चल रहा है, इससे तो वो डर गई है, ये तो हम लोग सबको मालूम हो गया। अच्छा, टीएमसी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीर बनाए जिसमें ममता बनर्जी सर में पैर रखे हुए हैं, और प्रधानमंत्री ने वो निशाना साधा ममता बनर्जी पर कि बंगाल के विकास के साथ हम खेलने नहीं देंगे, चाहे आप मेरे सर में पैर रख दो। क्या कहें? ये उनका सोच है, उनका विचारधारा है, जो हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते हैं। कोई प्रधानमंत्री है जिसके पास वो भैया बोल के जाते हैं, कुर्ती लेके, मिठाई लेके जिससे मिलने जाता है, और उसका तस्वीर ऐसा अगर हम लोग के अंदर में होता ना, तब हमको एकदम सस्पेंड किया जाता। तो अगर उनका कोई लोग किए हैं तो उनको सस्पेंड करना चाहिए, अगर वो सही है। कल जो एक दमदम में, आप जानते हैं, हॉस्टल में एक नाबालिका को वो उसको इतना टॉर्चर किए है, वो मिर्ची का पाउडर लगा दिया है उनका जो अंग में। तो ये जो चल रहा है यहाँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ हर जगह में केस दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, सबको मारते हैं। 150 डेथ आफ्टर पंचायत। तो आप ही बोलिए ना, तो क्रूर कौन है? प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 2 मई के बाद ये जो गुंडा तंत्र है ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने भी कहा है कि ये जो घुसपैठिए हैं इनको भी हटाया जाएगा। और महिला सुरक्षा पे भी बात की गई कि यहाँ पे जो भी ऐसा हरकतें हो रही हैं उन पर सख्ती से लगाम लगाया जाएगा। आप क्या कहेंगे, पिछले 10 सालों में यहाँ पे किस तरह के हालात थे? आज जो हमारा जो मैनिफेस्टो निकाला गया, वो तो हम इतना अच्छा है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। हम लोग कार्यकर्ता है, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ, हम लोग सुने हैं कि बहुत काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इतना कुछ अगर ये होगा तो सोनार बांग्ला के डायमंड का बांग्ला होगा, हीरा का बांग्ला होगा। ये बंगाल का पूरा चेहरा चेंज हो जाएगा, और ये करने वाला है। आज तक तो जो बोले हैं मोदी सरकार ने, सब कुछ किए हैं, तो हमको लग रहा है कि अच्छा ही होगा। और ये जो बोले कि ये औरतों को वो पूरा निरापत्ता देगा, घुसपैठियों को बंद करेगा, वो तो होगा ही। और सीएए अगर लागू होगा तो पुराना जितना मुसलमान है, पुराना जितना हिंदू है, सबको मिलेगा हमारे यहाँ का नागरिकत्व। लेकिन जो अभी जो आ रहा है घुसपैठियों को, उनको तो वापस जाना पड़ेगा। ममता दीदी तो इस पे गुस्सा हो जाती है कि वो नहीं लगने देंगे सीएए एनआरसी, क्योंकि उनका वोट बैंक का बात है ना, वो तो सबको फॉल्स वोटर कार्ड दे के सबसे वोट लेते हैं ना, इसलिए उनका गुस्सा होता है, और क्या। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक महिला मुख्यमंत्री है यहाँ पे, और महिलाओं की जो स्थिति है और आगे क्या होगा, आप क्या कहना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल का जितना नागरिक है, सबको यही मैं बोलना चाहूँगी, 34 साल आप देखे हैं, 10 साल आप देखे हैं, आप जो कमाए हैं उससे आप खुशी है? जो अब माहौल है यहाँ का, जितना टेंशन हम लोग को होता है, लड़कियां जब घर में नहीं वापस आते हैं, हम लोग को जितना टेंशन होता है, रोज हम लोग अखबार खोल के जो देखते हैं, जितना टॉर्चर होता है, जला देते हैं जिंदा, ये सब तो बंद होना चाहिए। तो इसका एक अच्छा बंगाल गढ़ने के लिए थोड़ा सा कमल चिन्हों में आप वोट दीजिए, यही बोलूँगी। और 5 साल देखे,
इतना साल तो देख चुके हैं, 44 years. लेट्स वेट फॉर अनदर 5 years. देखते हैं क्या होगा, और अच्छा होगा ये हम लोग जानते हैं. हम लोग साधारण नागरिक के तरफ से बोल रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए सब. ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री सबसे क्रूर हैं और बीजेपी राक्षसों की पार्टी है। वो मुख्यमंत्री, हम लोग का मुख्यमंत्री थोड़ा अगर मुख्यमंत्री जैसा बात करेंगे तो मेरे को लगता है वो हम लोग बंगाल के लिए वो प्रेस्टिजियस बात होगा. मैं ये वो कुछ ऐसा बात बोलते हैं, हम लोग वो कल्चर में हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनको यही आदेश मतलब उनको रिक्वेस्ट करूँगी आगे जाके अब प्रधानमंत्री जी को वो सम्मान दें. तो आपको क्यों लग रहा है कि क्यों बौखला गई ममता बनर्जी इतना, क्या उन्हें हार का डर लग रहा है? उनको मालूम हो गया है कि वो हार रही है वो, और बंगाल की सीएम नहीं बन पाएगी वो. हम लोग जब डर जाते हैं कुछ चीज़ से, हम लोग को पता मतलब हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि हम लोगों का इस बार बाजी हार गई, वो जानती है. तो ये उनका आउटबर्स्ट है. वैसे अपना जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है. टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें वो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के सर में पैर रखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? ये उन लोगों का कल्चर, अब क्या बोलेंगे बोलिए. उनका वो तो जैसे अगर मेरा घर पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेरे पिताजी, तो पिताजी जो सिखाएंगे हम लोग तो वही सीखेंगे. तो उनका जो नेत्री है तो उनको वो वही सिखा रहे बच्चे को, छोटे बच्चे को जो सिखाएंगे तो वही दिखाएंगे ना. तो वो उनको सिखा रहे, उनके दल के लोगों को सिखा रहे कि तुम किसी को रेस्पेक्ट नहीं दो. तो ये नहीं वो सोच पा रहे, वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो तो बाहर का कोई है नहीं. तो होते हुए मेरे को लगता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इज आवर हेड. वो हम लोग के सर्व से पापा के स्थान जैसे है, क्योंकि वो हम लोगों को सब एक छाता के अंदर में रखे हैं सुरक्षित. तो अगर उनको वो सेंस नहीं है एक मुख्यमंत्री होके, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं. तो आपको क्या लग रहा है, बंगाल की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक महिला होने के नाते, कि बंगाल में किस तरीके से कानून व्यवस्था और महिलाओं को वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं यही चीज़ बोलूँगी कि लास्ट 10 साल से हम लोग महिला लोग असुरक्षित थे बंगाल में, और ये क्रेडिट पूरा जाता है ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि वो कभी भी महिला लोग के लिए कोई भी स्कीम नहीं बनाए हैं. और मैं यही बोलूँगी कि जब भी मतलब हम लोग जो वोट देंगे ये माथा में रख के देंगे कि आज जो होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी इतना कुछ बोल के गए हैं महिला लोग के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये सब हो, और ये हम लोग का संकल्प है, हम लोग बीजेपी लोग जो संकल्प करते हैं वो निभाते हैं. वो पहले ही हम लोग का प्रधानमंत्री जी ये लोगों को दिखा दिए हैं, वो जो बोले थे वो किए हैं. तो अगर महिला लोगों को ये जो आज संकल्प किए हैं उनका फ़ायदा लेना है, तो सब बीजेपी जहाँ जहाँ सब जगह में बीजेपी कैंडिडेट को जिताए. बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा है कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है और प्रधानमंत्री सबसे क्रूर है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा है. আমার দেখা ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি. तो ममता बनर्जी ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? ও তো লাগাবেই, তো আরোপ লাগানো ছাড়া তো আর কোনো কাজ নেই, তো আরোপ লাগাবেই. ও তো মোদিজির থাকলে ওনার অসুবিধা, ওই জন্য উনি এরকম করছেন. बनर्जी ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा है कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है और ऐसा क्रूर पीएम हमने कभी नहीं देखा. नहीं नहीं, वो तो ममता बनर्जी बोलते हैं, ऐसे ही तो बात बोलते हैं. जो जगह में वो जाते हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट में जो बात करना है पीएम का साथ, तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए. एक चीफ मिनिस्टर पीएम के साथ ऐसे बात होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तो दुनिया भर जो आदमी है वो तो क्या बोलते हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेगा. ऐसे चलेगा तो नहीं चलेगा. वेस्ट बंगाल में बीजेपी आएगा और दूसरा कोई नहीं है. अच्छा, ऐसे आरोप मतलब ऐसे क्यों प्रधानमंत्री का अपमान किया है? वो उसका तो हाँ, एक ही तो है जो प्रधानमंत्री जो है वो सब
प्रधानमंत्री देता है, लेकिन वो उसका प्रधानमंत्री जब हिसाब लेता है वो देता नहीं किसी को बस, और वो बोलते हैं ये हमारा साथ जो होता है किसी को साथ नहीं होगा, ये सब वेस्ट बंगाल ऐसे ठीक नहीं है बात।